हाँ तो गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग फिर से लेके आए हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें हमने आपको बहुत सारी बातें बताया है। रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन को हम बैलेंस क्यों करते हैं, कंजर्वेशन मास में हमने पढ़ा। हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में भी देखा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ते हैं तो अगला टॉपिक निकल के आता है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। कितने टाइप का केमिकल रिएक्शन होता है उसके बारे में वन बाय वन हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। डिटेल में जाने से पहले हम लोग देखते हैं कि कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन हमको पढ़ने हैं क्लास 10th के अंदर। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहला जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। दूसरा टाइप ऑफ रिएक्शन जो हम लोग पढ़ेंगे वो आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। थर्ड जो आप टाइप ऑफ रिएक्शन में जाओगे उसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। फोर्थ रिएक्शन के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। फिफ्थ रिएक्शन के टाइप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे, जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक बताया उसी का टाइप ऑफ रिएक्शन है। सिक्स जो आपका टाइप ऑफ रिएक्शन है उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, और जो लास्ट रिएक्शन पढ़ना है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो आपको 7 टाइप के केमिकल रिएक्शन के बारे में क्या करना है, पढ़ना है। तो इस 7 टाइप के केमिकल रिएक्शन को हम लोग वन बाय वन पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में समझते हैं, और उससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सबके सब हम लोग सॉल्व करते हैं। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं। तब तक के लिए आप इस पूरे टाइप ऑफ रिएक्शन को नोट करिए, वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहला टाइप ऑफ रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहला टाइप ऑफ रिएक्शन देखते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो रही है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब कंबाइंड होना। जब कंबाइंड होगा तो दो या दो से ज़्यादा लोग कंबाइंड होंगे और एक कंबाइंड होकर एक बड़ा यूनाइट होकर कंपाउंड बनाएंगे। मतलब कह सकते हैं हम लोग 2 और मोर देन 2 एलिमेंट और कंपाउंड, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट है और कंपाउंड कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल कंपाउंड। 2 और मोर देन 2 एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल कंपाउंड इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यही तो है कॉम्बिनेशन, यही तो होना कंबाइंड होना। कि अगर मैं कहता हूं कि ये एक आपका एलिमेंट ए है और एक एलिमेंट ए है तो दोनों मिलकर एक सिंगल मॉलिक्यूल बनाते हैं। अगर मैं कहता हूं एक कंपाउंड ये है एक कंपाउंड ये है तो दोनों कंपाउंड मिक्स मिलकर आपका एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इट्स वेरी सिंपल एंड क्लियर। कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइंड होना, और कंबाइंड अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोग कंबाइंड होकर एक हो जाना, उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर हम और थोड़ा एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं तो हमने कहा कि हमने लिया एक एलिमेंट या एक एलिमेंट ए और एक एलिमेंट बी, दोनों मिले आपके एक मॉलिक्यूल बना सी। इसी तरह से कह सकते हैं कि हमने एक कंपाउंड लिया ए और एक कंपाउंड लिया बी, और दोनों कंपाउंड आपस में मिक्स होकर आपका एक तीसरा कंपाउंड बना जिसको सी कहते हैं। एंड दिस होल रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। थोड़ा और एग्जांपल हमने जो बहुत प्रीवियस में बताया था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन से पहले, जब हम लोग देख रहे थे व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने बताया था बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न कराओगे, जलाओगे, तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी हम कुछ कंबसन कराते हैं, जब भी हम कुछ जलाते हैं, कंबसन नॉट अकर विदाउट ऑक्सीजन। कंबसन के लिए ऑक्सीजन का होना कंपलसरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम कभी भी कंबसन को नहीं क्रिएट कर सकते हैं, कभी भी कंबसन या बर्निंग रिएक्शन को हम नहीं आगे प्रोसीड कर सकते। मतलब कंबशन रिएक्शन इज ऑलवेज रिक्वायर ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन लेस अमाउंट में होगा तो कंबसन होगा लेकिन प्रॉपर नहीं होगा, इसलिए कंप्लीट कंबसन के लिए आपका बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन का होना कंपलसरी है। तो इस तरह से मैग्नीशियम रिबन का जब कंबसन कराएंगे तो हमको व्हाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर मिलता है, जिसको आपने पढ़ा था डेजलिंग लाइट के साथ आपका ये बनके तैयार होगा। और आपने यहाँ देखा कि आपका यहाँ मैग्नीशियम का एक एटम, आपका ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, दोनों आपस में कंबाइंड होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। अगर हम यहाँ इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। इस तरह से आपने देखा दिस इज द एग्जाम्पल
ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अब अभी हम लोग और देखते हैं। उसको देखने से पहले एक छोटा सा आपका क्वेश्चन है जो हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जब हम लोग वाइट वॉश करते हैं, वाइट वॉश करने के बाद आपका वॉल आफ्टर 2 और 3 डेज में पूरा शाइनिंग वाइट का कलर क्यों देने लगता है, तुरंत क्यों नहीं देता है? पहला क्वेश्चन। वाइट वॉश के रिएक्शन का जो टाइप ऑफ रिएक्शन है, उस रिएक्शन में कौन सा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपका इन्वॉल्व हो रहा है? दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि जब हम वाइट वॉश करते हैं, मतलब किसी दीवार को हम लोग कलर करते हैं, रंग लगाते हैं, वाइट कलर का चूना लगाते हैं, तो जो वाइट कलर का वाइट वॉश करते हैं किसी वॉल को, तो वाइट वॉश जनरली हम इवनिंग के समय यूज करते हैं। और वाइट वॉश का जो वाइट शाइनिंग कलर आने में 2 to 3 डेज क्यों लगता है? तो ये ढेर सारे क्वेश्चन आपके वाइट वॉश से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं वाइट वॉश के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं, जो यूज़ करते हैं वो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है। वो क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में आपका मिलता है। अगर हिंदी में इसको कहते हैं तो हिंदी में इसको हम लोग चूना कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है आपका? चूना कहते हैं हिंदी में, जिसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड। और अगर हम इसके निक नेम की बात करते हैं तो इसका नाम होता है क्विक लाइम। इसका नाम होता है क्विक लाइम। और इस क्विक लाइम को हम लोग सबसे पहले पानी के अंदर डालते हैं। पानी के अंदर डालेंगे, आप लाओगे, जब भी किसी को देखा होगा जो पेंट वाले होते हैं, जो वाइट वॉश करते हैं वॉल को, जो बड़ा बड़ा पत्थर या पाउडर फॉर्म में कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में लाते हैं, उस कैल्शियम ऑक्साइड को क्या करते हैं? पानी में डालते हैं। जो पानी में डालते हैं तो आपने देखा होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कैल्शियम, जिसको क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक सलरी बन के तैयार हो जाता है, जो सेमी सॉलिड के फॉर्म में होगा, लिक्विड सॉलिड सा मिलकर एक पेंट जैसा पेस्ट बना के तैयार कर देगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखते हैं रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। यहाँ भी कैल्शियम का एक एटम और वहाँ भी कैल्शियम का एक एटम है। यहाँ ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड में 2 एटम है और हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो आपका वो रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस है। तो आपने जो देखा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कहते हैं कि 2 और मोर देन 2 एलिमेंट और 2 और मोर देन 2 कंपाउंड combine together to form a single compound is called combination reaction। तो आपने देखा है कि दो मॉलिक्यूल कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल कंपाउंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की सलरी बनके तैयार हो गई है, जिसने इस प्रैक्टिकल को देखा होगा और जो इस प्रैक्टिकल को करना चाहता है, तो थोड़ा केयरफुल होकर इसको करना पड़ेगा भाई। इस रिएक्शन को करने के लिए लिमिटेशन क्या है, सावधानियां क्या हैं, जिसको आप ध्यान में रखोगे। वो सावधानियां ये है कि जब हम इस कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम को पानी में डालते हैं तो पानी के अंदर से उबाल आने लगता है, वाटर वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो गर्म हो जाता है तो अगर उसमें हाथ डालोगे तो आप जल जाओगे। गर्म इसलिए होता है क्योंकि आपने पढ़ा था एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन कि रिएक्शन का पूरे टेम्परेचर का चेंज होना। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है, जब कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के अंदर डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ में कुछ अमाउंट में आपका क्या निकल के आता है, हीट निकल के आता है। तो अगर आप प्रोडक्ट को टच करोगे तो पूरा का पूरा प्रोडक्ट आपका गर्म हो जाता है, और जिस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होता है, हीट एग्जिट होता है, बाहर निकल के आता है, वो रिएक्शन किसका एग्जाम्पल होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। वो ये कैरेक्टरिस्टिक होता है चेंज इन टेम्परेचर का, और चेंज इन टेम्परेचर में जो प्रोसेस कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एक्सोथर्मिक का, और रिएक्शन का जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। बट यहाँ क्वेश्चन ये है कि जो व्हाइट वॉश करते हैं, व्हाइट वॉश करने के बाद आपका व्हाइट शाइनिंग कलर आता है। व्हाइट शाइनिंग कलर आता है तो चूने को डायरेक्ट पाउडर को लाके दीवार में नहीं लगाते हैं, पाउडर को लगाने से पहले उसको हम पानी में डालते हैं, पानी में डाल के एक पेस्ट जैसा सलरी बना के तैयार कर लेते हैं। अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अप्लाई वॉल, है ना, अप्लाई ऑन
वॉल, जो वॉल होगा, दीवार जो होगा, उस दीवार के ऊपर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या करते हैं, अप्लाई करेंगे। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो अप्लाई करते हैं वो शाम को क्यों करते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अप्लाई करने के बाद आपका आफ्टर 2-3 डेज ये आपका दीवार पूरी तरह से वाइट शाइनिंग कलर क्यों देता है, उसके लिए थोड़ा सा एक रिएक्शन को आपको बढ़िया से समझना पड़ेगा। उसको कैसे समझेंगे, जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दीवार के ऊपर लगाते हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड करता क्या है, दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमारे एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, उस कार्बन डाइऑक्साइड से धीरे 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 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन तक क्या करता रहता है, रिएक्शन करता रहता है। तो ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आपका एक्वस फॉर्म में था, वो एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके एक व्हाइट शाइनिंग प्रेसिपिटेट जैसा सब्सटेंस बनाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं। और कुछ वाटर मॉलिक्यूल भी बनेंगे, जो वाटर मॉलिक्यूल बाद में वेपर बनके क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। मतलब आप देखे होंगे कि जिस कमरे के अंदर हम लोग इस चूने को लगाते हैं, और अगर उस कमरे के अंदर आप एंटर करते हो तो आपको एक अजीब सी स्मेल आएगी, पहली बात। दूसरी, वो कमरा थोड़ा ठंडा लगेगा, क्योंकि ये जो प्रोसेस हो रहा है, इवेपोराइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल आपके वेपर बना के उड़ रहे हैं, तो आपके कमरे के अंदर थोड़ा थोड़ा ठंडा लग रहा है। साथ में आफ्टर 2-3 डेज आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनके क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ये बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, जो आपका वाटर में इनसॉल्युबल होता है, और इसको हम लोग बेटा क्या कहते हैं, लाइम स्टोन कहते हैं। लाइम स्टोन इज अ फॉर्मूला ऑफ, संगमरमर का जो पत्थर होता है उसी का फॉर्मूला होता है लाइम स्टोन। कैल्शियम कार्बोनेट का जो कलर होता है वाइट शाइनिंग कलर होता है, इसीलिए आपका जब हम वाइट वॉश करते हैं तो आफ्टर 2-3 डेज आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से वाइट शाइनिंग कलर बन के क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। तो इसका निक नेम है क्विक लाइम, और इसके निक नेम को हम लोग क्या कहते हैं, स्लैक्ट लाइम। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, स्लैक्ट लाइम। और जो बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइम का स्टोन कहते हैं, दैट इज द लाइम स्टोन। लाइम स्टोन इज कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपके ढेर सारे क्वेश्चन को मैंने एक साथ सॉल्व किया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताया, उसमें एक्सोथर्मिक बताया, और उसमें हमने बताया कि हम लोग जो व्हाइट वॉश करते हैं आफ्टर 2-3 डेज आपका व्हाइट शाइनिंग कलर क्यों आता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसको नोट करिए, और जो कुछ एग्जाम्पल बचते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ और एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग। सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं, कंबसन ऑफ सर्टेन एलिमेंट। कुछ एलिमेंट का हम लोग कंबसन कराते हैं। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया है, जब भी हम कुछ कंबसन कराते हैं तो कंबसन के लिए ऑक्सीजन का होना कंपलसरी है। बिना ऑक्सीजन के किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का हम कंबसन नहीं करा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन को पढ़ रहे हैं, तो कार्बन का कंबसन कराते हैं। कार्बन आपने कोयला ले लिया सॉलिड फॉर्म में, तो कंबसन कराओगे तो कंबसन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए। और जब कंबसन कराओगे तो हमको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस के फॉर्म में मिलने वाला है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बार बार डेफिनेशन को मैं रिपीट कर रहा हूँ। 2 और मोर देन 2 एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म सिंगल कंपाउंड इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आपको देखिए, 2 लोग, एक एलिमेंट एक मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, और आपको एक सिंगल मॉलिक्यूल या कंपाउंड बन के तैयार हो रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन गैस का कंबसन कराते हैं। कंबसन के लिए हमने बताया ऑक्सीजन का होना कंपलसरी है, तो ऑक्सीजन को साथ में लिया, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब कंबसन होगा तो हमको क्या मिलेगा, वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा लिक्विड के फॉर्म में। तो अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो देखते हैं इधर भी 2 आपके हाइड्रोजन है, उधर भी 2 हाइड्रोजन है, बट इधर 2 ऑक्सीजन है, उधर ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ 2 लिख देंगे तो हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। बट हाइड्रोजन हो गए 4, तो 4 के लिए हम लोग यहाँ 2 रखेंगे, और आपका ये हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ध्यान में देखिए, हम बार बार रिएक्शन को बैलेंस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको बताया था ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ मास, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो इस तरह से रिएक्टेंट के साइड में जितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एटम होंगे, प्रोडक्ट के साइड में भी अगर उतने हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एटम होंगे, तभी आपका रिएक्शन बैलेंस होगा अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास। ये आपका थोड़ा बड़ा सा टॉपिक है, इसको हम अलग से देखेंगे, स्टाइकियोमेट्री में देखेंगे हम लोग। उसमें हम लोग देखने की कोशिश करेंगे हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग ये बातें समझते हैं।
अब हमने ले लिया आयरन और ले लिया सल्फर, इनको गर्म किया तो हमको मिला आयरन सल्फाइड FeS मिला। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपने दो एलिमेंट लिया, एक आयरन का एलिमेंट लिया, एक सल्फर का, और दोनों को हीट किया एक सर्टेन टेम्परेचर पे, तो आयरन सल्फाइड बना, और आयरन सल्फाइड बना। तो ये पूरा एग्जांपल किसका होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। उसी तरह से आपने हाइड्रोजन गैस लिया और क्लोरीन गैस आपने लिया, दोनों गैसियस मॉलिक्यूल का आपस में रिएक्शन कराया, तो आपको 2 मॉलिक्यूल क्या मिला? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का फॉर्मेशन हुआ। दिस इज द अनदर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी तरह से आपने नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड लिया और ऑक्सीजन गैस के साथ इसका कंबसन कराया या रिएक्शन कराया, तो आपको एक सिंगल प्रोडक्ट मिला जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगर हम देखेंगे तो आपका ये भी एग्जाम्पल किसका है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। उसी तरह से आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास किया कार्बन के ऊपर से, या कार्बन को पास किया कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर से, तो हमको फिर से क्या मिलेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड का गैस मिलेगा, CO मिलेगा। तो आपने देखा एक एलिमेंट और एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को आपस में साथ रखा, तो आपका रिएक्शन हुआ और प्रोडक्ट बना कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ भी डिफिनीशन करेक्ट है, 2 और मोर देन 2 एलिमेंट और कंपाउंड combine together and form single compound is called combination reaction। आपको हमने बहुत पहले ये रिएक्शन लिया था, हमने बताया था कि आपने ले लिया सोडियम मेटल। हमने बताया था सोडियम मेटल इज़ वेरी डेंजरस, वेरी इन क्या आपका बहुत तेज़ी से किसको कैच करता है? फायर को कैच करता है। अगर हाथ में रखोगे हाथ जल जाएगा, मुंह में रखोगे मुंह ब्लास्ट हो जाएगा, पानी में फेंकोगे पानी आपका जलने लगेगा। तो सोडियम मेटल इज़ वेरी डेंजरस, सॉफ्ट मेटल होता है। अगर हम इसको क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो धीरे धीरे आपका क्या मिल जाता है? सोडियम क्लोराइड सॉल्ट मिल जाता है, नमक मिल जाता है। आप देखेंगे तो ये भी एग्जाम्पल किसका है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। उसी तरह से नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस, वैसे तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ये दोनों गैस आपस में कभी भी रिएक्शन नहीं करते हैं। आगे चल के नेक्स्ट किसी क्लास में पढ़ोगे, हैबर प्रोसेस से अमोनिया बनाने का ये प्रोसेस है। यहाँ सर्टेन हम कंडीशन प्रोवाइड करेंगे, उस कंडीशन के बेसिस पे अगर ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस आपस में रिएक्ट करेंगे और हमको क्या मिलके तैयार हो जाएगा? हमको मिलेगा अमोनिया गैस मिलके तैयार हो जाएगा, ये अमोनिया मिलके तैयार हो जाएगा। और ये अमोनिया का बनना भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या है? एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अमोनिया लेते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनिया का आपस में रिएक्ट कराते हैं तो हमको प्रोडक्ट मिलेगा बेटा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो ये एक सिंगल कंपाउंड मिल रहा है, तो ये भी एग्जाम्पल किसका है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। उसी तरह से आपने क्विक लाइम लिया और उस पर बहुत समय तक कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराया, तो हमको क्या मिल जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लाइम स्टोन कहते हैं। इसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड को लंबे समय तक ऑक्सीजन के अंदर रखा या ऑक्सीजन से पास कराया, तो हमको क्या मिल जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड का कंबसन कराया किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तो हमको मिल जाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो आपके इस बोर्ड पे रखे गए हैं या आपने जो प्रीवियस देखा, सारे एग्जाम्पल किसके हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। तो एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ, व्हाट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन? 2 और मोर देन 2 एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल कंपाउंड इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपने देखे, ये सारे एग्जाम्पल कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या आगे नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे। तब तक के लिए पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन आप रिवाइज करिए, एग्जाम्पल को देखिए, ध्यान से पढ़िए, सब कुछ का नोट बनाइए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।